हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर एक नई जॉब की जो है सूचना लेकर आ गया हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो उद्यम है काकरापार गुजरात में स्थित है। वहां पर जो है वैकेंसी निकली हुई है और वैकेंसी की जो वेबसाइट है वो आप ये देख सकते हैं, www.npcilcareers.co.in। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर भी जो है इस एडवर्टाइज को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन जो है प्रारंभ की जो तिथि है वह 6/12/2022 है और आवेदन जो है आप 5/1/2023 तक जो है भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। आप जो है अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसको ज़रूर भरें। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पद है वो वैज्ञानिक सहायक सी का है और इसमें कुल 2 पद हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक सहायक बी का एक पद है, डिप्लोमा धारक सिविल इंजीनियर, इसमें भी जो है 2 पद हैं। इसी प्रकार से प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक STSS श्रेणी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक, इनके मैकेनिकल में 21 पद हैं, इलेक्ट्रिकल में 13 पद हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 पद हैं, केमिकल में 8 पद हैं। इसी प्रकार प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक STSA श्रेणी विज्ञान स्नातक के जो है केमिस्ट्री में 3 पद हैं और फिजिक्स में जो इनके 6 पद हैं। तो इसी प्रकार से हम इसमें जो है नीचे चलते हैं तो देखते हैं कि जो है प्रशिक्षु तकनीशियन STTN श्रेणी सेकंड में प्लांट ऑपरेटर के कुल जो है 59 पद हैं। आप इसमें देखिए। और इसी प्रकार से टेक्नीशियन STTN श्रेणी जो सेकंड है उसमें फिटर के 31 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 12 पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 12 पद हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के 4 पद हैं, वेल्डर के 1 पद है, मशीनिस्ट का 6 पद है और टर्नर के 5 पद हैं, AC मैकेनिक के 2 पद हैं। इसी प्रकार से नर्स जो है महिला के 2 पद हैं और पुरुष का 1 पद है। फार्मासिस्ट B का 1 पद है। सहायक ग्रेड का जो है असिस्टेंट ग्रेड HR के 12 पद है। इसी प्रकार से असिस्टेंट ग्रेड F&A के 7 पद है। इसी प्रकार असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट C&MM के 5 पद है। आशुलिपिक के जो है 11 पद है। कुल जो ये पद 243 हैं। तो आप जो है इसको अगर भरना चाहते हैं तो जो है समय से आप इसको अवश्य भरें। इसमें हम इनकी क्वालिफ़िकेशन भी देखेंगे पद की और इनके लिए जो आयु है वो भी देखेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं जो तकनीशियन वाले पद हैं, फिटर, इसमें जो है स्वीकृत पद जो है फिटर वाले इसमें भर सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पर मांगी हुई वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, तकनीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, ये लोग भी भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट ये भर सकते हैं। वेल्डर में सिर्फ वेल्डर ही भर सकता है। मशीनिस्ट में मशीनिस्ट भर सकता है। टर्नर में टर्नर भर सकता है। AC मैकेनिक में जो है रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशन मैकेनिक, सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग तकनीशियन ये भी भर सकते हैं। तो ये आप ध्यान दें। इसमें जो है कुछ रिक्तियां जो है वह हैंडीकैप जो हमारे भाई हैं या बहन हैं उनके लिए भी इसमें आरक्षित हैं। तो इसमें हम नीचे चलते हैं और इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट जो हमको दिखाई देगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें अब इनकी जो है अनिवार्य योग्यता आ जाती है कि जैसे वैज्ञानिक सहायक C का पद है, इसके लिए ये बोलता है कि अभियांत्रिकी में डिप्लोमा एवं अथवा BSc होना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ और औद्योगिक संरक्षा में 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ये आपने ध्यान देना है इसमें। और अभ्यर्थी को अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के बाद 4 साल का संबंधित क्षेत्र का अनुभव भी होना चाहिए। इसी प्रकार से वैज्ञानिक सहायक B में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60 अंकों के साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा SSC HSC के बाद 3 वर्ष की अवधि का होना चाहिए। ये आप ध्यान दें। इसमें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक की जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार से प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक ST जो विज्ञान स्नातक है उसमें क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो ये आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से तकनीशियन जो है हमारे उनके लिए पावर प्लांट ऑपरेटर जो है उनके लिए क्या है, उनके लिए लिखते हैं SSC 10+2 अथवा ISC विज्ञान विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 50% अंक से कम नहीं होने चाहिए और कम से कम SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि अगर प्लांट ऑपरेटर के रूप में तकनीशियन जो है हमारे उनके लिए जो बोलता है ये कि
एसएससी में विज्ञान विषयों और गणित में अलग अलग 50% अंकों से कम नहीं होनी चाहिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक के ट्रेड में 2 वर्षीय आईटीआई प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पास किया होना चाहिए। वह ट्रेड जिसमें आईटीआई पाठ्यक्रम में 2 वर्ष से कम है, ऐसे मामले में अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के बाद 1 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इसी प्रकार से नर्स की जो है क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट बी की जो है क्वालिफिकेशन ये भी आप देख सकते हैं। सहायक ग्रेड जो असिस्टेंट ग्रेड है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसको टंकन परीक्षा जो है 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में भी जो है उसमें अंग्रेजी में भी उसको टाइपिंग आनी चाहिए। कंप्यूटर की योग्यता भी उसके पास होनी चाहिए। सहायक ग्रेड असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी यही क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार से असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट सी एंड के लिए भी यही है। और मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातक भी इसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। और नीचे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट अगर इसमें आता है तो उसको हम आपको बताएंगे। आयु की बात करते हैं तो देखिए ये जो वैज्ञानिक सहायक सी है उनकी आयु 18 से 35 वर्ष और उनका जो वेतनमान है 44,900 रुपये से शुरू है और वो मैट्रिक लेवल 7 में आते हैं और उनको समय समय पर जो भत्ते हैं वो भी इनको दिए जाते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक सहायक बी जो है उनकी आयु 18 से 30 साल है और उनका जो वेतनमान है 35,400 से है और वो लेवल 6 में आते हैं। इसी प्रकार से जो है प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक एसटी है और प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक एसटीएस है, उनकी आयु 18 से 25 साल है और उनका वेतनमान जो है 35,400 से शुरू होता है और जो भत्ते मिलते हैं वो भी इनको मिलेंगे। इसी प्रकार से जो अपने तकनीशियन है, प्लांट ऑपरेटर और तकनीशियन है, उनकी आयु 18 से 24 साल है और उनको जो है प्रथम वर्ष में जो है 10,500 प्रति माह मिलेगा। उसके बाद उनको दूसरे वर्ष में उनको 12,500 प्रति माह मिलेगा और प्रशिक्षण की जब वो सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद उनको जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 में 21,700 का जो वेतनमान है और अन्य जो भत्ते उनको प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार नर्स की जो आयु 18 से 30 साल है और 44,900 का वेतनमान पे वो फिक्स वेतनमान वाले लेवल में वो जाएंगे। फार्मासिस्ट 18 से 25 साल है, 29,200 के वेतन के साथ वो लेवल 3 में जाएंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सहायक जो असिस्टेंट ग्रेड वाले हैं इनके जो है 21 से 28 साल आयु है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, इन सभी में जो है आयु में छूट भी है। आप नीचे हम देखेंगे इसमें कितनी कितनी छूट है, ये देख सकते हैं आप। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को 5 साल की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर को 3 वर्ष की छूट है। बेंचमार्क जो निःशक्त जन है अनरिजर्व उनको 10 साल की छूट है। बेंचमार्क निःशक्त जन जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उनको 15 वर्ष की छूट है। बेंचमार्क निःशक्त जन अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर को 13 वर्ष की छूट है। और 1987 के दंगों में जो मारे गए लोगों के आश्रित हैं उनको 5 साल की छूट है। इसमें आप और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो समय से पहले अवश्य भरें। और इसमें कुछ जो है शारीरिक मापदंड भी हैं, ये शारीरिक मापदंड भी हम देख लेते हैं कि जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक हैं और ट्रेनीज़ हैं उनके लिए कम से कम 45.5 kg वजन होना चाहिए उनका और 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। इस प्रकार विज्ञान स्नातक के जो ट्रेनी है उनका 45.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए और 160 सेंटीमीटर की उनकी हाइट है। और इसी प्रकार से जो तकनीशियन है, प्लांट ऑपरेटर चाहे तकनीशियन जो हमारे मेंटेनेंस वाले हैं उनका भी 45.5 किलो वजन और 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। इसमें तो हम नीचे चलते हैं कि कैसे किस प्रकार से जो है सबसे पहले ये इनकी जो है लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद जो है सीबीटी बेस होगी और सीबीटी बेस परीक्षा में जो है वो आपको क्वालिफाई करनी होगी। क्वालिफाई करने के बाद जहाँ पर जो है तकनीकी योग्यता की परीक्षा है वो तकनीकी योग्यता परीक्षा भी ली जाएगी। फिर तकनीकी योग्यता की परीक्षा में यानी कि स्किल टेस्ट में जो अभ्यर्थी पास होंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में जो सफल होंगे तो तब आपकी एक मेरिट बनेगी और मेरिट के बेस पर ही आपको जो है आगे ज्वाइनिंग दी जाएगी। लिखित परीक्षा का इसमें जो है नीचे सभी ट्रेड जितने भी अपने पद निकले हुए सभी के लिए जो है बता रखा है कि किसके लिए लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। जैसे ये देख सकते हैं लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आप इसमें देख सकते हैं अंग्रेजी जो है उसमें 20 प्रश्न होंगे, सामान्य जागरूकता के 20 प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके 20 प्रश्न होंगे और जो आपका ट्रेड है उस रिस्पेक्टिव
उसके 60 प्रश्न होंगे। कुल इस प्रकार से जो है ये 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काटा भी जाएगा, इससे इसका आपने ध्यान रखना है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो सामान्य श्रेणी और अन्य जो EWS है उनके लिए 40% अंक लाने अनिवार्य हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर इससे कम आपके नंबर आएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और साक्षात्कार के लिए एक सीट पर 5 उम्मीदवारों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग इसको जो है जो ड्यू डेट है उससे पहले अवश्य भर लें। और इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।